लेकिन वो कौम दुरूद कहां से पढ़े जो नमाज नहीं पढ़ती। इसे कलमा पढ़ाते हैं ना इमाम साहब, सही साहब ने भी कई कैसे ऐसे तजर्बे किए होंगे, मुफ्ती बिलाल साहब आपने भी और आपने भी। जब कलमा पढ़ाओ ना तो पहला कलमे में अटक जा दूल्हा जी हैं, और जूता देखना आप उसके 8,000 का, कोट देखना 12,000 का जी, चेहरा ऐसे कि जैसा लगता है कि कोई पुतला चल रहा है, मुंह ही नहीं दिखता। और कलमा पढ़ाने बैठ जाओ तो एक तो कह रहा है ये हमारी कौम के हालात है। पसीने आते और 4 गधे करवट में बैठते, 4 गधे, वो कहते पढ़ तो दिया सही से, उल्टा इमाम को डांट रहे, पढ़ तो दिया सही से। इमाम कहता कहो बेटे युही, तो युही में अटक गया। हजरत ये बड़ी बात है, हुई कर जा। तो मसला मजबूरी है, चौथा कलमे में जब आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, अब पूरा सर का टाइम निकाल दिया। हाँ, तो ये हमारी कौम के हालात है। मैं यहां से फारिग होकर एक जगह नमाज पढ़ाने गया, सुने तो मैं नाम नहीं बताऊंगा उस जगह का, वरना लोग नाराज हो जाएंगे। सोशल मीडिया का दौर है कि हमारी बुराई कर दी मौलवी ने। मैं सच्चाई बता रहा हूं, मैं इमाम था, 2 सगे भाई नमाज पढ़ने आए, मुझसे बोले जरा नियत बता दो। मैंने सोची यार चलो कोई बात नहीं, शुक्राने की नमाज है, नफल नमाज है, ना की होगी नियत, पता कुछ नहीं सोच रहा होगा। मैंने उसको नियत बता दी। मैंने पूछा कितनी पड़ेगा, का 2 रकात। अब भाई जब 2 रकात की नियत बांधी तो फिर उसे यही पता नहीं 2 होती कब है। सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, 2 रकात में भाई खड़ा होता था, फिर सजदे में, फिर खड़ा होता, फिर सजदे में। मैं तो देख रहा था, लेकिन जो बारात वाले थे वो कहने लगे कितनी और रह गई। वो मुझसे पूछ रहे थे कितनी और रह गई, तो मैं क्या बताता, मैं भैया मैं उनका मुंह देख रहा था। तो जब उन्हें आवाज आई ना कोई पूछ रहा कितनी और रह गई, तो एक सजदे में से कह रहा ना आपका ही सलाम फेर लेंगे। ये मैं अपना बता रहा हूं मुशाहिदा, जो मेरे साथ हुआ, मेरे सामने की बात है। जो कौम डीजे बाजे पे 10-10 हजार की कट्टियां लौटाते, उस कौम को 2 रकात का सलीका नहीं आता। जो कौम कोट पैंट के लिए अपने इस्लाम से बगावत कर जाए, उस कौम को कलमा तक नहीं आता। जो कौम अपने दीन का मजाक उड़ाने के लिए अपने कौम के रहनुमाओं को पीछे खड़ा कर दे, उस कौम को सही से नमाज की नियत तक नहीं आती। तुझसे किसने कह दिया तू पठान बना घूम रहा है, कसाब बना घूम रहा है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तुमसे किसने कह दिया सेरा पहन लेना इस्लाम है? तुमसे किसने कह दिया घोड़ा चढ़ जाना इस्लाम है? तुमसे किसने कह दिया किसी की बेटी को घर ले आना इस्लाम है? नहीं, खुदा की कसम मुझे बता तो सकी, तूने बेटे को 7वीं क्लास तक इंग्लिश बोलना तो सिखा दिया, हिंदी पोयम तो याद करा दी। अगर याद न करा सका तो कलमा याद न करा सका, कुरान याद न करा सका, दीन न सिखा सका। और तुम सोचो तो सकी, हम गाय के लिए लड़ गए, बैलों के लिए लड़ गए, बोटी के लिए मर गए, हमें याद नहीं आया तो कुरान याद नहीं आया, ख्याल नहीं आया तो इस्लाम का ख्याल नहीं आया। मुझे बता तो सकी तू कैसा मुसलमान है? कल के मुसलमान थे हजरत फातिमा ज़हरा की प्यारी शहजादी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 7 साल की उम्र में सबसे पहले हाफिज़ कुरान बनी है। सबसे पहले जिसने कूफे में बैठ करके तफसीर बयान की थी उसी को अली की शहजादी कहा जाता है। तेरी बेटी को 18 साल में कुरान नहीं आया, उनकी 7 साल की बेटी ने कुरान सीने में बताया और ऐलान किया था यही आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम आता है। हाँ, हमें फख्र है, हमें कुरान आता है जी, माशाअल्लाह। भले ही हमारी दोस्ती नेताओं चोरों डकैतों से नहीं है, हमें फख्र है अपनी रिश्तों पर। हमारी दोस्ती बरेली के अहमद रजा से है। सुभान अल्लाह। हमें इस रिश्ते पे नाज है कि हमने अख्तर रजा ताजुश शरिया की जूतियां उठाई हैं। लोग स्टिकर लगा के कहते हैं, बिल्ले लगा के कहते हैं,
होर्डिंगे झंडे लगा के कहते हैं कि ये निशानी बचा लेगी। मैं कहता हूं तुम्हारे बिल्ले नहीं बचाते हैं, तुम्हारी होर्डिंगे नहीं बचाएंगी। लाख हूटर लगा के घूमो, नहीं बचा सकती। सिर्फ उनका हो जाओ, सिर्फ उनका हो जाओ, उनकी निस्बतें बचा लेंगे। और उन्होंने कहा था इस निशानी के जो सगे हैं नहीं मारे जाते, हाँ उनसे रिश्ते मजबूत करो। तो हमारी कौम किधर जा रही है? कोई मसला नहीं, दुरूद कह दिया तो बोझ हो गया। सोचो सोचो, जरा सोचो, खुद गौर करो। हमें